संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। नई छेड़ाला का द्वितीय ढाल का प्रसंग चल रहा है, जिसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन 8 प्रकार के विचित्र उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने रखा जा रहा है। जब हम किसी बात को समझना चाहते हैं तो उसके लिए उस चरित्र नायक का हमारे सामने होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी गुण को समझना चाहते हैं तो उस गुण को अपनाने वाले व्यक्ति का उदाहरण हमारे सामने होना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्यों ने प्रत्येक अंग के एक एक उदाहरण आपके समक्ष दिए, और अभी अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन चल रहा है, जिसमें रेवती रानी का नाम प्रमुखता से आचार्य समंत भद्र महाराज के द्वारा लिया गया है। सम्यक दर्शन को बनाए रखना अपने आत्म धर्म को बनाए रखना है, और उस सम्यक दर्शन के गुणों को, अंगों को प्रतिदिन स्मरण करना कि मनुष्य जन्म में मुझे यह धर्म भाव प्राप्त होवे तो निशंकित अंग भी विचार करने योग्य है, निकांक्षित अंग भी विचार करने योग्य है, निर्विचिकित्सा अंग भी विचार करने योग्य है, और अमूढ़ दृष्टि अंग भी विचार करने योग्य है। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ आपसे पहले भी कहा था कि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी सम्यक ज्ञान से जो चीज उपलब्ध हो जाती है उसके अलावा मिथ्या चीजों में अपना आकर्षण नहीं रखता।
सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान जब सम्यक हो जाता है तो फिर वह मिथ्या ज्ञान की ओर नहीं लुढ़कता। यही सम्यक दृष्टि जीव का अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। कल आपके लिए एक कथानक सुनाया जा रहा था जिसमें रेवती रानी का नाम आया था, और वह रेवती रानी के लिए बहुत दूर से दक्षिण भारत से गुप्ताचार्य मुनि महाराज ने आशीर्वाद भेजा था, धर्म वृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया था, और वह आशीर्वाद प्राप्त करके वह रेवती रानी बड़ी प्रसन्न हुई थी। आपके लिए यह सोचना है कि मुनि महाराज का आशीर्वाद हम दूर रहकर के भी प्राप्त कर सकते हैं, और वह आशीर्वाद जब आपको प्राप्त हो तो आपको भी वैसी ही प्रसन्नता होनी चाहिए जैसी रेवती रानी को हुई। आजकल बहुत से लोग समक्ष भी होते हैं और बहुत से लोग परोक्ष भी होते हैं। परोक्ष रहकर के भी बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं, सुनते हैं, और कभी कभी तो कोई कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं तो उनसे भी जुड़े रहते हैं, और ये भावना रखते हैं कि हम भी इन कार्यक्रमों में भले ही प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो पाए लेकिन परोक्ष रूप से भी हम अपना मनोभाव पहुंचा देते हैं। वह मनोभाव आपका परोक्ष रूप से भी आता है तो उसमें भी गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो वह गुरु का आशीर्वाद आपके पास तक पहुंच भी जाता है, और उसके पहुंचने से आपको जब प्रसन्नता हो जाती है तो वह इस बात का सूचक होता है कि हाँ, आपके लिए वह आशीर्वाद पहुंच गया है। सुन रहे हो ना? अनेक लोग ऑनलाइन भी अब आशीर्वाद मंगाते रहते हैं, अनेक लोग ऑनलाइन भी नमोस्तु करते रहते हैं। अब इस बात को लेकर के अनेक लोगों में यह उत्साह और जागृत हो जाएगा कि जब पहले भी मुनि महाराज दक्षिण मथुरा से उत्तर मथुरा में बैठी हुई रानी के लिए आशीर्वाद भेज सकते थे, तो क्या आज वर्तमान में दिल्ली से बैठ करके महाराज दुनिया में आशीर्वाद नहीं दे सकते? अब ये बात लोगों तक और ज़्यादा पहुंच जाएगी और लोगों में ये मनोभाव आएगा कि हाँ, दूर रह कर के भी मुनि महाराज का आशीर्वाद लिया जा सकता है। गुरु महाराज हमेशा कहा करते थे, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। सुन रहे हो ना? क्या कहते थे आचार्य महाराज? आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। आपको आशीर्वाद लेना है तो आप आशीर्वाद किसी भी तरह से ले सकते हो, घर बैठे भी ले सकते हो। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आप उन कार्यक्रमों में उपस्थित ना भी हो पाओ तो भी ऑनलाइन सूचित करके आप आशीर्वाद ले सकते हो। आपको आशीर्वाद लेना आना चाहिए। आशीर्वाद अगर आप लेंगे तो आशीर्वाद गुरु अवश्य देंगे, लेकिन लेना पहले आपको होगा। ये सब व्यवस्थाएं अगर आज हैं तो हमें लगता है कि ये बुरी नहीं है, और ये प्राचीन व्यवस्थाओं के साथ चलने वाली व्यवस्थाएं हैं। पहले विद्याधर होते थे, थोड़े ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच करके आशीर्वाद की बात कह देते थे। आज विद्याधरों की भी जरूरत नहीं है, सबके पास में मोबाइल है और उसी मोबाइल से अपना नाम प्रेषित करते हैं और यहाँ पर नाम उद्घोषण होता है और उनके लिए आशीर्वाद वहाँ पहुँच जाता है। यह सब प्रक्रिया भी आप दूर रह करके भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको प्रसन्नता होनी चाहिए रेवती रानी की तरह। जब रेवती रानी को प्रसन्नता हुई तो छुल्लक जी जो थे वह विचार करते हैं, 3 पात्र हैं हमारे सामने, उनमें से सुरत मुनि महाराज की तो हमने चर्या देख ली, उनके गुण देख लिए, उनका मनोभाव देख लिया।
वो तो पास हो गए। भव्यसेन मुनि महाराज का देखा सब कुछ विपरीत मिला, शायद इसीलिए गुप्ताचार्य ने कुछ नहीं कहा। अब ये रेवती रानी के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कहा, तो इसकी भी कुछ परीक्षा तो हमें करनी पड़ेगी, या सोचना पड़ेगा, या इसके बारे में कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसमें ऐसे क्या गुण हैं जिसके कारण से आचार्य महाराज ने वहां से आशीर्वाद पहुंचाया। तो क्षुल्लक जी के मन में विचार आया। उन्होंने मथुरा में जो पूर्व दिशा का द्वार था, उस द्वार से ब्रह्मा जी का प्रवेश कराया और ब्रह्मा जी का वहां पर एक बहुत बड़ा रूप दिखाया। क्षुल्लक थे, विद्याओं को धारण करने वाले थे, रूप बना लेते थे। ब्रह्मा जी का रूप देख करके अनेक लोग वहां पर दौड़ने लगे और पहुंचे। ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ है, ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ है, मथुरा में ब्रह्मा जी का प्रवेश हुआ है, पूर्वी द्वार से ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया है। सब लोग जाने लगे। सबने ब्रह्मा जी के दर्शन की बात एक दूसरे से कही और सब एक दूसरे से प्रेरित होकर के वहां पहुंचने लगे। क्षुल्लक जी का फोकस था पूरा का पूरा रेवती रानी पर। उन्हें दिख रहा है कि नगर की सारी भीड़ ब्रह्मा जी को देखने जा रही है। जब रेवती रानी के कानों में भी बात पहुंची और अनेक घर के लोगों ने और उसकी सहेलियों ने भी कहा, तो रेवती रानी के मन में विचार आया, ब्रह्मा जी अभी कहां से आएंगे? इस काल में ब्रह्मा जी का अवतरण कैसे हो सकता है? वह ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म आत्मा, आदिनाथ भगवान, जिन्हें ब्रह्मा जी कहा जाता है, जिनका समौसरण चतुर्थ काल में जब लगा था और चार मुखों से समौसरण में जब उनका दर्शन हुआ था, वह ब्रह्म जी का स्वरूप आज तक प्रचलित तो है, लेकिन वह भगवान आदिनाथ तो अब हो चुके, अब कहां से ब्रह्मा जी आएंगे? ऐसा विचार करके रेवती रानी के अंदर कोई उत्सुकता पैदा नहीं हुई कि मैं ब्रह्मा जी को देखने जाऊं। और सारी प्रजा ब्रह्मा जी को देखने के लिए चल पड़ी। सबने देखा ब्रह्मा जी का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने कभी अपनी कल्पना में लिया था। और सब लोग आपस में चर्चा किए, देखो ये कैसा सौभाग्य का समय है कि आज हमें ब्रह्मा जी को देखने को मिल गया। लेकिन रेवती रानी के मन में कोई विचलन नहीं हुआ, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि थी, अमूढ़ दृष्टि अंग को धारण करने वाली थी। जिसके अंदर सम्यक दर्शन होता है वह अनेकांत को भी जानने वाला होता है। और उसके अंदर अनेकांत दृष्टि से यह ज्ञान था कि जो चीजें पिछले काल में हो चुकी हैं वो चीजें अब इस पंचम काल में, इस वर्तमान काल में नहीं हो सकती। अगर इस तरह का कोई भी कार्य हमारे सुनने में आ रहा है तो ये जरूर किसी ने अपने विक्रिया से या किसी इंद्रजालिया ने किसी अपनी कला से इस तरह का कोई ढोंग बना करके ये कार्य किया होगा। वह वास्तविक ब्रह्मा अब पंचम काल में प्रकट नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके उस रानी के अंदर कोई उत्सुकता पैदा नहीं हुई और वह अपने अनेकांत के ज्ञान से यह समझती रही कि जो घटनाएं जिस काल में घटित हुई हैं वह घटनाएं उसी काल के लिए हैं, वह घटनाएं अब इस पंचम काल में घटित नहीं हो सकती। यह भी अनेकांत की दृष्टि से ज्ञान किया जाता है। द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से और भावों की अपेक्षा से ज्ञान अलग अलग रूप में विभाजित होता है। जो घटनाएं जिस क्षेत्र की हैं, जिस काल की हैं, वह घटनाएं उसी क्षेत्र उसी काल की अपेक्षा से हैं और वह अन्य काल में नहीं होती हैं।
इस तरह का ज्ञान रखना भी अनेकांत दर्शन का ज्ञान कहलाता है। और यह ज्ञान उस रेवती रानी के अंदर था। जब पहले दिन इस तरह से ब्रह्मा का स्वरूप बनाया गया, रेवती रानी नहीं पहुंची, तो क्षुल्लक जी फिर सोचते हैं चलो दक्षिण द्वार से विष्णु जी का प्रवेश कराते हैं। अब विष्णु जी के नाम पर तो पब्लिक और ज्यादा झूम पड़ी। विष्णु जी का अवतार हो रहा है, विष्णु जी का दर्शन हो रहा है, सभी विष्णु जी का दर्शन करने के लिए चल पड़े। फिर रेवती रानी के लिए कान में बात पहुंची, आज तो और नई सुबह है, हमारे भाग्य का उदय देखो। कल ब्रह्मा जी को देखने को मिला, आज विष्णु जी देखने को मिल रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। केवल प्रजा ही नहीं जा रही, राजा भी जा रहे हैं, और तुम रानी होकर के नहीं जा रही। और उसी राजा की रानी हो, जो राजा जा रहा है उसके साथ भी नहीं जा रही। तो वो रेवती रानी कहती है वो विष्णु जी भी चतुर्थ काल में हो चुके, जो भी श्री कृष्ण आदि विष्णु जी हुए वो सभी हो चुके। अब इस पंचम काल में कोई प्रकट नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है सब किसी ना किसी तरह का कोई इंद्रजालिया का ढोंग है या किसी की विद्या का कोई चमत्कार है। मेरा विश्वास नहीं होता। जो विष्णु के नाम आ चुके वो विष्णु सारे के सारे चतुर्थ काल में हो चुके, अब कोई नया विष्णु पैदा नहीं हो सकता। इसलिए ये दुनिया किसी भी तरह के चमत्कारों को देखने जाए, मुझे कोई विश्वास नहीं है। तो रेवती रानी विष्णु जी को भी देखने नहीं गई। नारद जी दुनिया को नहीं देख रहे हैं, क्षुल्लक जी दुनिया को नहीं देख रहे हैं, वो किसको देख रहे हैं? ये रेवती रानी घर से क्यों नहीं निकल रही? मेरी आज की विद्या से बनाया हुआ जो ये सारा चमत्कार था, ये विक्रिया थी, ये भी व्यर्थ गई। और दूसरे दिन भी अनेक लोगों ने उससे कहा, वो नहीं गई। तीसरे दिन शंकर जी का प्रवेश दिखा दिया। पश्चिम द्वार से महादेव प्रवेश कर रहे हैं। शंकर जी का दर्शन करो, पार्वती का दर्शन करो, साक्षात शंकर जी का अवतरण हो रहा है। सारी प्रजा इतनी खुश कि मुझे हर दिन सभी नए नए देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। और सारी प्रजा दौड़ती हुई गई। राजा के मन में भी आया, राजा भी गया, लेकिन रेवती रानी ने फिर वही बात कही, ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब सभी हो चुके हैं, ये अब इस पंचम काल में हमारे सामने नहीं हो सकते। पंचम काल में अगर कुछ हमारे लिए है तो वह सिर्फ इनका स्मरण है, अब वह साक्षात हमारे सामने नहीं आ सकते। और लोग उन्हें साक्षात प्रकट हुए ऐसी बुद्धि से उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। महेश्वर का भी दिन निकल गया। क्षुल्लक जी देखते रहे, रेवती रानी उनके दर्शन करने के लिए भी नहीं गई। अब तो क्षुल्लक जी का दिमाग चिंतित हो गया। 3 दिन हो गए परीक्षा करते करते, सभी प्रकार के आकर्षण दिखा लिए, सभी प्रकार की विक्रियाओं से सब प्रकार का माहौल बना लिया, लेकिन इस रेवती रानी के लिए तो कुछ भी विचलन दिखाई नहीं देता। क्या करें? विचार करते करते मन में आया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को देखने तो नहीं जा रही है, ये तीर्थंकर को देखने जरूर जाएगी। क्योंकि इसका विश्वास अगर तीर्थंकरों पर है तो वह तीर्थंकरों को देखने जाएगी। तो चौथे दिन उन क्षुल्लक जी ने उत्तर दिशा से तीर्थंकर भगवान का समौसरण आया है ऐसा पूरे नगर में घोषणा करवा दी और आकाश में समौसरण बनवा दिया। क्षुल्लक जी ने अपनी विद्या से हूबहू आकाश में समौसरण का निर्माण करा दिया और स्वयं उस समौसरण में तीर्थंकर का रूप धारण करके बैठ गए। 4 मुख भगवान के दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर प्रजा भरी बैठी है, देव दुंदुभियां बज रही हैं, सब कुछ हो रहा है। सिंहासन है अष्ट प्रातिहार्य से सुशोभित,
उन तीर्थंकर को देखने के लिए प्रजा चलने लगी। तीर्थंकर भगवान का दर्शन करो। सारी प्रजा चौथे दिन भी खुश हुई कि ये मेरे लिए कैसे सौभाग्य के दिन है, रोजाना नए नए भगवान, नए नए देवता हमारे सामने आ रहे हैं। और सारी प्रजा तीर्थंकर के दर्शन करने गई। रेवती रानी के कान में बात पहुंची, अब तो चलो महारानी, तीर्थंकर का समोसरण लगा हुआ है, कभी देखा नहीं होगा तीर्थंकर कैसे होते हैं। तीर्थंकर का अवतरण हुआ, उनका समोसरण लगा हुआ है। महारानी फिर भी विचार करती है, इस पंचम काल में तीर्थंकर का समोसरण, मैंने तो नई छेड़ाला में पढ़ रखा है, नहीं 25 तीर्थेस आज, निर्मूढ़ रेवती का सुकाज। ये छेड़ाला में लिखा हुआ है कि इस पंचम काल में कोई भी 25वां तीर्थंकर नहीं होगा। और इस छेड़ाला में तो बाद में लिखा गया, इससे पहले सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 25वां तीर्थंकर पंचम काल में कोई होगा नहीं। सारे तीर्थंकर 24 ही होते हैं और वे सब चतुर्थ काल में हो गए, ऋषभ देव से वर्धमान तक। अब ये 25वां तीर्थंकर कहां से आ गया? रेवती रानी विचार करती है, कोई भी तीर्थंकर पंचम काल में हो नहीं सकता, 25वां तीर्थंकर कोई हो नहीं सकता, तीर्थंकर के समौ शरण से भी कोई आ नहीं सकता। और मैं तीर्थंकर के समौ शरण में गया हूं, इस तरह की कहानी बनाने वाला भी भले ही कोई हो, लेकिन मेरा उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पंचम काल में ऐसी कोई भी घटना नहीं हो सकती जो शास्त्रों में लिखी नहीं है। उस घटना पर मैं कभी भी विश्वास कर नहीं सकती। रेवती रानी तीर्थंकर का समौशरण देखने के लिए भी नहीं गई। सारी प्रजा गई, राजा गए, सभी परिकर के लोग गए, सभी परिजन गए, सब कोई वहां पर देखने के लिए गया। एक अकेली नगरी में रह गई तो कौन? रेवती रानी रह गई। आप सोचते होंगे देखने में क्या बिगड़ता है? देखने में यह बिगड़ता है कि जब भीड़ के साथ आप भी शामिल होते हो तो भीड़ में जिस तरह से भीड़ का भाव है वही भाव आपका कहलाएगा। देखने में यह बिगड़ता है कि अगर भीड़ किसी भी चमत्कार से आंदोलित हो रही है तो उसका मतलब है आप भी उस चमत्कार से आक्रांत हो रहे हो। देखने में यह बिगड़ता है कि अगर सबके अंदर देखने का ही भाव है तो सब देखने जा रहे हैं, तो अगर आपके अंदर भी वह देखने का भाव है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं उस घटना से विस्मय है, आप भी विस्मित हो रहे हैं। जब सम्यक दृष्टि जीव के अंदर भय नहीं होता तो उसके अंदर विस्मय भी नहीं होता। पंचम काल में घटित होने वाली किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं जो धर्म का स्वरूप नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है, और जो पंचम काल में नहीं होना, वैसा अगर घटित करके किसी भी तरह की अतिशयोक्तियों से दिखाया जाता है तो सम्यक दृष्टि जीव यही बैठा बैठा सोचता है ये सब लोग मूढ़ दृष्टि हैं, इनके लिए अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे इनकी साथ में शामिल होकर के यह सिद्ध नहीं करना कि सारे के सारे जीव इस दुनिया में मूढ़ दृष्टि ही हैं, कोई ना कोई अमूढ़ दृष्टि भी होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ऐसी घटनाओं से विचलित नहीं होता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तित
थियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, क्षुल्लक जी ने पूर्वी द्वार से किसका प्रवेश कराया? महेश, ब्रह्मा जी, गणेश या शिव जी? कल के सवाल का सही उत्तर है अमूढ़ दृष्टि अंग। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।